वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो नॉवल डिस्कस करने वाले हैं वो है द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड बाय भराटी मुखर्जी। भराटी मुखर्जी का ये जो नॉवल है द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जो है एक वुमन की लाइफ को डिस्कस किया गया है। उसकी जर्नी जो है वो एज अ इंग्लिश वुमन क्या थी, एज अ इंडियन वुमन जो है वो उसकी जर्नी कैसी है, इन दोनों का जो मिक्सअप है उसको डिस्कस किया गया है। कल्चरल जो इश्यूज होते हैं किसी भी पर्सन के ट्रैवलिंग की वजह से फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स होते हैं या फिर जो ट्रेजेडी होती है किसी भी पर्सन के साथ, उस चीज़ को जो है वो भराटी मुखर्जी ने इस नावल में डिस्कस किया है। भराटी मुखर्जी ने ऐसा वे यूज़ किया है इसके अंदर कि इसके अंदर जो है आप मॉडर्न टाइम पीरियड देखें तो वो आपको मिलता है, इसमें 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड देखें तो वो भी मिलता है। नॉवल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन अपने राइटर को जो है वो डिस्कस करेंगे। द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड नॉवल 1993 में जो है पब्लिश हुआ था। इसको भराटी मुखर्जी ने जो है वो पब्लिश करवाया था। इसके अंदर जो है वो रिटेलिंग की गई है नथानियल हथोर्न की स्टोरी 1815 नॉवल जो था उनका द स्कारलेट लेटर, और उसके बाद इसको जो है वो 17th एंड 20th सेंचुरी, 2 सेंचुरीज के दरमियान जो है ना वो इस नावल की सेटिंग रखी गई है। द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड जो कि 1993 में आया था। नॉवल के अंदर जो है ना वो टाइम ट्रैवलिंग होती है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो 3D ऐसा लेंस होता है जिसके थ्रू जो है वो रियलिटी को जो है ना वो देखा जाता है। बहुत सारी जो वीडियो गेम्स होती हैं उसके अंदर भी जो है ना वो वर्चुअल रियलिटी को जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें जो है वो 20th सेंचुरी बोस्टन को दिखाया गया है, 17th सेंचुरी कॉलोनियल अमेरिका को दिखाया गया है एंड 17th सेंचुरी इंडिया को दिखाया गया है, जिस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना उनका वहाँ पे रूल था इंडिया में। किस तरह से ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट कंपनी है वो जो है एक्सप्लॉइट कर रही थी इंडिया को, कॉलोनियल अमेरिका का क्या सिचुएशन था, और 20th सेंचुरी बोस्टन, इन तीनों का जो मिक्सअप है वो ये नॉवल है। इन तीनों टाइम पीरियड से जो है ना ये ट्रैवल करता है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। भराटी मुखर्जी की बर्थ हुई थी जुलाई 27 1940 में। इनकी डेथ हुई थी जनवरी 28 2017 में। इंडियन अमेरिकन कनेडियन राइटर थी, प्रोफेसर थी अमेरिका के डिपार्टमेंट इंग्लिश में और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शंस लिखी और इन्होंने नॉन फिक्शन भी लिटरेचर में लिखा है। द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड जो नॉवल है ये नॉवल ऑफ आइडियाज़ है, नॉवल ऑफ ट्रैवल है और नॉवल ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि इसके अंदर 17th सेंचुरी को भी डिस्कस किया गया है, कॉलोनियल अमेरिका को भी दिखाया गया है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या उस टाइम पे कर रही थी उस चीज़ को भी जो है वो दिखाया गया है। मुखर्जी ने इस स्टोरी के अंदर मॉडर्न अमेरिकन रिसर्चर को दिखाया है, बे मास्टर, जो कि इस स्टोरी को जो है वो नरेट करती हैं। है ना कि जो लाइफ है जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट है इस नावल की, उसकी लाइफ पे रिसर्च की है बे मास्टर्स ने, और बे मास्टर्स जो है वो हमारे सामने जो है वो है ना कि जो लाइफ है उसको रिवील करती हैं। और 17th सेंचुरी उस टाइम पे किस टाइप की थी उसको जो अमेरिकन रिसर्चर है उसने ट्रैवलिंग के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो है वो हमें दिखाया है, और किस तरह से मुगल इंडिया था उस टाइम पे 17th सेंचुरी में, उस चीज़ को जो है वो एक्सपोज किया है। नॉवल की जो स्टोरी है, समरी है, उसको स्टार्ट करते हैं। अपने करेक्टर्स को जो है वो हम नॉवल में ही डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है हमारे नॉवल में, 17th सेंचुरी का, और वहाँ पे है एक अमेरिकन गर्ल जो कि जिसकी लाइफ का एंड इस तरह से होता है कि वो एम्परर की एक मिस्ट्रेस बनती है। इंडियन एम्परर, इंडियन किंग उसकी जो है वो मिस्ट्रेस बनती है, और उसके बाद जो है वो उसका लाइफ का जो है वो एंड होता है। लेकिन मिस्ट्रेस बनने तक का ये जो पूरा उसकी लाइफ की जर्नी है उसको जो है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैना ईस्टन जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं इस नावल की, इनकी बर्थ होती है 1670 में एक फॉरेस्ट में मैसाचुसेट्स के। उस टाइम पे जो है वो इनकी एज 15 होती है और ये सालम में मूव ऑन कर जाती हैं। इनके पेरेंट्स जो थे वो अडॉप्टिव थे, मीन्स के इसके पेरेंट्स ने जो है वो इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन इसके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो जाती है।
फादर की डेथ के बाद जो हैना के फादर की जो डेथ है वो बी स्टिंग की वजह से हुई थी और इसकी मदर जो है वो फ्रेंच इंडियन वॉर में जो है वो अपने लवर के साथ निपमक ट्राइब में चली गई थी। और इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है इसके मदर का एक बारबेरियन के साथ जाना है वो हैना की लाइफ में बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट भी हुआ था। हैना ने अपनी लाइफ में जो है वो बहुत ही वर्स्ट चीज़ों को जो है वो उसको विटनेस किया है। मीन्स के फादर की डेथ, उसके बाद उसकी मदर का सीक्रेट जो कि बारबेरियंस के साथ चले जाना, जो वॉर हुई फ्रेंच एंड इंडिया के दरमियान। उसके बाद हैना की जो पर्सनालिटी है या फिर एज अ यंग गर्ल उसकी जो पर्सनालिटी बिल्ड हुई और उसकी जो सारी पर्सनालिटी उसके मदर की वजह से बिल्ड हुई या फिर सोसाइटल प्रेशर की वजह से बिल्ड हुई। मीन्स के बोल्ड टाइप थोड़ी सी वुमन जिसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना है, बहुत डिटर्मिन्ड है, जो अपने पैशंस को लेकर, जिसे जो है वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, सैलम के बाहर के वर्ल्ड कैसी है, ये सब जो है वो उसकी पर्सनल जो ग्रोथ हुई थी वो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हुई थी। और फर्दर उसको जो है वो सर्जिकल कुछ वर्क भी आता था क्योंकि वॉर में जो है वो उसने काम किया होता, तो उस वजह से उसको जो है वो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेडिकल की भी थोड़ा नॉलेज था हैना को। हैना का जो स्ट्रेंज बिहेवियर था या उसकी जो स्ट्रेंज पर्सनालिटी थी उसने कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं की उसकी मैरिज में। उसकी जो मैरिज है वो गैब्रियल लेग रिचर्ड से हुई। वो जो है वो इसको पहले इंग्लैंड लेके गया, देन जो है वो इसको इंडिया में ले जाता है। अभी जो गैब्रियल है ये जो है वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे जाके ना इलीगल जो काम है वो इलीगल सर्विसेज जो है वो शुरू कर देता है। इसको फेम और वेल्थ का जो ग्रीड होता है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि इसकी जो लाइफ होगी वो एंड डेथ में हो जाएगी। रिचर्ड जब इलीगल सर्विसेज में पड़ जाता है तो ये जो है वो अपनी वाइफ हैना को छोड़ देता है। अब ये जो पॉलिटिकल अपराइजिंग थी उस टाइम पे इंडिया में, और जो है ना इसको हैना की जो मीटिंग है वो राजा अशोक से होती है। अब राजा अशोक जो है वो हैना को अपने पास रख लेते हैं। राजा अशोक जो कि एक हिंदू किंग थे उस टाइम पे। अब राजा अशोक जो है ना वो हैना की स्पिरिट और उसका जो इंटेलेक्ट है, उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो ब्यूटी है, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। इसने इसको अपनी लवर के तौर पर यहाँ पर रख लिया। सैलम बीबी उसके फॉरेन ओरिजिन की वजह से ना उसको न्यू नेम दे दिया और अपनी लवर के तौर पे जो है ना वो इंडिया के अंदर उसको जगह दी। रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा पैशनेटेड था लेकिन उस टाइम पे टेंशन भी थी क्योंकि उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इलीगल सर्विसेज कर रही थी इंडिया में और एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इंडियन इकोनॉमी को। यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी थी उस टाइम पे उसको जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ऑब्वियसली क्योंकि वो एक इंग्लैंड से आई हुई वुमन है और वो एक वाइड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, तो इस वजह से हैना को जो है ना यहाँ पे उस पर बहुत ज़्यादा सस्पिकन भी किया जाने लगा क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी है वो है तो वाइट ही। अब वाइट होने की बेस पे जो है वो इसको यहाँ पे सस्पिकन किया जाता था या फिर जो है वो इसको ऐसा ही कंसीडर किया जाता था कि जो है ये भी उन्हीं उन्हीं लोगों में शामिल है जो कि इंडिया को उस टाइम पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। हैना एंड राजा का एक सन होता है महबूब। अब उसके बाद जो है राजा अशोक की जो है वो डेथ हो जाती है और यहीं से जो है वो हैना की लाइफ की जो ट्रेजेडी है वो स्टार्ट होती है। अब जो है वो इसको बहुत ज़्यादा एग्जाइल को फेस करना पड़ता है, वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। हैना की जो इंटेलिजेंस है उसकी वजह से जो है वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने में सक्सेसफुल भी होती है और अपने सन को जो है वो प्रोटेक्ट भी कर लेती है। लेकिन एट द एंड जो है ना वो डिसाइड करती है कि अब जो है ना वो उसको इंडिया को छोड़कर जाना चाहिए। और इसका जो यहाँ से इसको मोटिवेशन थी ना इस डिपार्चर की, वो थोड़ी सी इस नावल में एम्बिगस रखी गई है। मे बी उसके अंदर कोई फेयर था या फिर कोई डिज़ायर थी, कोई विश थी कि वो अपने सन के लिए कोई डिफरेंट लाइफ चूज़ करे, या फिर मे बी उसको जो है वो अपने कंट्री इंग्लैंड सैलम में जो है वो जाना था। मे बी उसकी कोई ऐसी लॉस्ट मेमोरीज थी जो वापस आ रही थी। तो ये जो थोड़ी सी है ना कि यहाँ से वापसी थी इंडिया से जाना, वो जो है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस जो है ना इस नावल में रखी गई है। ओके, जैसे कि मैंने आपको नावल के स्टार्ट में बताया था कि बे मास्टर ने इस स्टोरी को नरेट किया है। वो उन्होंने हमें जो है ना ये स्टोरी बताई है हैना के बारे में। अभी जो बे मास्टर है जो कि प्रेजेंट डे की अमेरिकन स्कॉलर हैं, बे ने जो है वो सैलम बीबी की जो लाइफ है उसको जो है वो स्टडी किया, उस पर रिसर्च की और उनकी जो भी उनकी खुद की डायरीज थी हैना की उसको भी रीड करके जो है ना वो इस नावल को लिखा है। मैंने इसके अंदर जो है वो नावल में वर्चुअल रियलिटी को यूज़ किया है।
कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने वर्चुअल रियलिटी के थ्रू 17th सेंचुरी इंडिया को एक्सपीरियंस किया और जो है ना कि आइज़ के थ्रू जो है वो उस टाइम की जो सोसाइटी है, उस टाइम की जो 17th सेंचुरी मुगल इंडिया की जो रियलिटी है उसको एक्सपीरियंस करके इस नावल में जो है वो नरेट किया है। हमारा नावल द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। इसके अंदर जो थीम्स थे, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि जैसे कि हैना की लाइफ इंग्लैंड टू इंडिया किस तरह से मूव की, उसकी जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट वो किस तरह से क्रिएट होता है उसकी लाइफ में, क्योंकि जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मूव ऑन करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो पर्सनल हमारी ग्रोथ हो रही होती है, हमारी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं और हम डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। जब अडॉप्ट करते हैं तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होता है और ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना जो है वो हैना का पर्पस था। लेकिन उसकी जो लाइफ है वो एक मिस्ट्रेस में जाके जो है वो एंड हो जाती है। आई होप कि आपको जो है ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि इसको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो है वो 3 डिफरेंट इराज को दिखाया गया है। 17th सेंचुरी को, मुगल इंडिया को, कॉलोनियल अमेरिका को। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।